हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं देख रहा हूं, आज जिस विशेष उपक्रम के लिए, प्रयोजन के लिए राहत ऋण की ओर यह बिहार चल रहा है, आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक पाषाण से परमात्मा बनने की वह प्रक्रिया आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे और किस प्रकार से पामर से परमेश्वर, कंकर से शंकर बना जा सकता है। राहत ऋण की उस पावन धरा पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अध्यक्ष संतोष दादा के साथ में वहां की समाज यहाँ पर उपस्थित है, जो गुणायतन की ट्रस्टी भी है। 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सर्वप्रथम मैं पूज्य निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज जी के समस्त संघ में राहतगढ़ जैन समाज की ओर से करबद्ध चरण में नमन कर निवेदन करते हैं कि आप राहतगढ़ के होने वाले 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चल रहे पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में सत्संग छोटी समाज के लिए अनुग्रहित करें पधार कर। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। राहतगढ़ जैन समाज पलक पावड़े बिछाए हुए राहतगढ़ में इस वक्त तैयारियों में लगी है। द्वितीय, आज गुरुवर ने अभी प्रवचन में कहा था कि राहतगढ़ की विदिशा में जब हम यहाँ आए तो शुष्क अवस्था थी। दोस्तों, उनके आने से हरियाली छा गई और जब यहाँ से गमन किया तो राहतगढ़ गए थे, शायद किसी को ना मालूम होगा। राहतगढ़ में सिर्फ 3 दिन के लिए हमसे बोले महाराज जी हमें रेस्ट करना है, तो हमें यहाँ की खुशबू राहतगढ़ पहुँच गई थी कि राहतगढ़ गए कि महाराज जी के पास एक ऐसी पुड़िया है खुशबू की, हरियाली फैलाने की, तो राहतगढ़ उससे ज़्यादा सुस्त था। सत्य कह रहे हैं। जब गुरुजी पहुँचे और हम लोगों ने अपनी शक्ति अनुसार श्रद्धा पूर्वक सेवाएं प्रदान की तो गुरुवर 31 दिन राहतगढ़ में हम लोगों को सानिध्य देकर गमन करके, राहतगढ़ में कोई धर्मशाला नहीं थी, बाजू में एक जगह माली की थी, तो गुरुजी ने तय कराकर श्री सिद्धांत सागर जी एलक जी आ गए थे, उनको सौंप गए थे कि रजिस्ट्री आपको कराना। और उसी खुशबू के आधार पर गुरुजी ने पूरे गुरुजी के संग में, संक्षेप तो हो ही नहीं सके महाराज, जल्दी करो। पूरे गुरुजी के संग में ऐसी खुशबू फैलाई कि हर संघ, साल में 10 संघ राहतगढ़ से निकलते थे और हम लोग कृतार्थ हुए। और जब गुरुजी यहाँ से इंदौर गए थे तो राहतगढ़ को भी देखकर गदगद हो गए थे। दोस्तों, ये कर्ज हमारे ऊपर आपका था। आपने राहतगढ़, आपने विदिशा से राहतगढ़ गुरुजी को भेजा। आज राहतगढ़ वालों ने वो कर्ज उतार दिया कि राहतगढ़ जाने से आपके यहाँ रोका। अब रही बारी कार्यक्रम की, गुरुजी के सानिध्य में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव राहतगढ़ में बड़ी धूमधाम, लोग आश्चर्य कर रहे कि राहतगढ़ में प्रमाण सागर महाराज जी। हमने कही चिंता मत करो, आप राहतगढ़ वालों के दिल में बसे हैं, राहतगढ़ उनके दिल में बसा है, आप तो देख लेना आएंगे। और दोस्तों, जिस वक्त उनसे हम
हम लोग एक बार अनमोल संतोष जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये बोलते हैं तो इतना प्रवाह में बोलते हैं कि समय कब बीत जाता पता नहीं चलता। पर आज अब हम हो गया। सभी लोगों से हाँ, विदिशा न्योता वालों दे। से निवेदन कर हाँ। रहे हैं कि आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। करबद्ध प्रार्थना है, छोटी समाज है, आप नगरीय निवास करने वाले, हम तो देहाती क्षेत्र हैं, पर आपको हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए पधारने बहुत की सुंदर, कृपा बहुत सुंदर। करें। नमोस्तु महाराज। अजय जी जैन जो नई दुनिया के ब्यूरो चीफ हैं। नमोस्तु गुरुदेव। विदिशा नगरी में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। मैं पूरे शहर की ओर से आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव, मेरा एक सवाल जो है आज की वर्तमान परिस्थितियों पर ही केंद्रित है कि आज सोशल मीडिया ने युवाओं और परिवारों की सोच और उसकी जीवन शैली को बहुत हद तक प्रभावित किया है। इस बदलते दौर में पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुदेव। ये बात सच है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली है और हमें इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। मेरा मानना है बदलाव स्वभाव है, हम बदलाव को रोक नहीं सकते, पर भटकाव से बचना चाहिए। अगर हम समाज शास्त्रीय दृष्टि से अतीत की ओर मुड़ते हैं तो हर दौर में परिवर्तन हुआ, लेकिन वर्तमान दौर में जो बदलाव है वो बदलाव के नाम पर भटकाव ज़्यादा है। और जब तक भटकाव होगा ठहराव नहीं होगा। हमें एक ही काम करना है, इस बदलाव को स्वीकारते हुए भटकाव को रोकने का रास्ता देखना है। और मुझे उसका एक ही सूत्र दिखता है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। अगर हम बच्चे की हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को जगा दे तो वो बदलाव के बाद भी भटकाव से बच सकेगा, ठहराव आएगा। चीज़ें बदलना बुरा नहीं है, पर भटकने से अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। और हम सब साधु संत उसी भटकाव से बचने का रास्ता आप सबको बताएं। नमस्ते। अरविंद जी श्रीवास्तव वरिष्ठ भाजपा नेता, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और विदिशा शहर में समस्त गुरुजनों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वैसे मेरा सवाल भी यही था कि वर्तमान समय की युवा पीढ़ी भटक रही है, उसका झुकाव हमारे अतीत की तरफ कम रहते हुए, पुरातन की तरफ कम रहते हुए वर्तमान परिवेश में वो जो मीडिया पर देख रही है, सोशल मीडिया पर देख रही है, उसकी ओर अग्रसर है। इन सब को रोकने के लिए परिवार में हम कैसा माहौल पैदा करें कि इस सब चीज़ों को वो अलग हो और मुख्य धारा से जुड़ता हुआ काम करे, ख़ास तौर से नई पीढ़ी के लिए। आपने जो सवाल किया मैंने लगभग उसका उत्तर दे दिया। हाँ, दे दिया। फिर भी आपके सवाल में एक बात मैं जोड़ता हूँ। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, इसकी आलोचना में समाधान नहीं है। हम तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ गए हैं। परिवर्तन, जेन जी और जेन अल्फा तक हम पहुंच गए। अब जेन बीटा ने जन्म ले लिया है। परिवर्तन आएगा, इसको एक्सेप्ट करना। ये बदलाव को हम नहीं रोक सकते, लेकिन इन सब के मध्य में ये जो चीज़ें चल रही है उसका एक ही तरीका है कि हम लोगों को औचित्य का बोध कराएं। इनकी आलोचना करने की जगह ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, इससे दूर रहो, दूर रहो, आप जितना कहोगे वो उससे उतना अधिक चिपकेंगे। आप उनके हृदय में ये बात बिठाइए कि क्या हमें करना है और कितना करना है, किसका कहाँ आलम्बन लेना है। बच्चे के अंदर हमने अगर औचित्य का बोध जगा दिया तो फिर ये भटकाव नहीं है ना। हाँ। और अगला प्रश्न कर रही है तपस्या जी जैन।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम लोगों के जीवन का बहुत सारा समय तो ऐसे ही गुजर गया और हम लोग वर्किंग भी हैं। अब हम अपना कल्याण कैसे करेंगे, क्योंकि ये समय फिर आएगा भी नहीं और ये उच्च कुल, ये समझ फिर कब हम लोगों को मिल पाएगी? कब करेंगे तो कभी नहीं करेंगे, अब करेंगे तो जरूर करेंगे। समझ गए? हम अपना कल्याण कब करेंगे? जब जागो तभी सवेरा। कोई मुहूर्त नहीं आएगा कि अब करना है। जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस भूमिका में हो, उस भूमिका को निभाते हुए यदि हम अपने कल्याण के मार्ग को अंगीकार कर लेते हैं तो हमारा रास्ता प्रशस्त है। अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, चाहे वो प्रशासनिक हो या पारिवारिक, इनका निर्वाह करते हुए भी जितना बन सके धर्म ध्यान कर सकते हैं। और मैं आप जैसे लोगों को केंद्र में रखकर ये सलाह देना चाहूँगा, आप धर्म करें, अति उत्तम है। कदाचित धर्म न कर सकें, अधर्म से बचे रहे, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। वो रास्ता पसंद करें। हाँ, मयंक भाई भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। और महाराज जी, जब टीटी नगर में पंचकल्याण हुआ था तब आपने कहा था, किसी ने आपसे कहा कि संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हम जब पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो बहुत तरह के ऐसे केस आ रहे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे क्राइम कर रहे हैं, हीनियस क्राइम कर रहे हैं, तो संस्कारों की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। आज हम देख रहे हैं कि अगर अपराध को रोका जा सकता है तो संस्कारों से ही रोका जा सकता है, कानून नहीं रोक सकता, हम नहीं रोक सकते। तो महाराज जी, हम क्या करें कि हमारे बच्चों में संस्कार डेवलप हो और ये जो क्राइम बढ़ता जा रहा है इसका ग्राफ कम हो, क्योंकि बच्चे मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल पर सब कुछ अवेलेबल है। तो हम कैसे महाराज जी बच्चों में संस्कार डेवलप करें और क्राइम को कम कर सकें, क्योंकि संस्कार ही क्राइम रोक सकते हैं, कानून नहीं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल है। आज के टाइम में संस्कारों को गढ़ना और संस्कारों को सुरक्षित रखना, ये दोनों बहुत कठिन काम है। संस्कार को गढ़ने के लिए हमें खुद को पहले संस्कारों से ओतप्रोत होना होगा। आज हमारी स्थिति ये है कि हम औरों से संस्कारों की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम खुद संस्कार विहीन जीवन जीना पसंद करते हैं। असर क्या होगा? यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। बच्चा स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाया गया, सदा सत्य बोला करो। वो घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया, उसके पिताजी को खोजा। बेटा अंदर गया और पिता से पूछा कि वो अंकल आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। बोले बोल दो, पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन वो स्कूल में गया, उसे पढ़ाया गया सब जीवों पर दया करो। घर आया तो देखता क्या है, उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममतापूर्वक डंडा से मारकर भगा रहा है। तीसरे दिन उसे पढ़ाया गया सब जीवों से प्रेम करो। घर आया तो देखता है उसके माता पिता आपस में बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पिताजी हम स्कूल नहीं जाएंगे। पिताजी हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। संस्कार आएंगे कहाँ से? हम संस्कारों की बातें करते हैं, संस्कारों के नाम पर हम कुछ हिदायतें थोप देते हैं। हिदायतें थोपने का नाम संस्कार गढ़ना नहीं है। संस्कार गढ़ने का मतलब है व्यक्ति की भावधारा को परिवर्तित करना, उसकी चेतना को जगाना, और यह दो स्तर पर होगा, हमारी प्रेरणा और हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व। हम लोगों के अंदर सही समझ विकसित करें और उनके अंदर सत्प्रेरणा जगाएं तो संस्कार गढ़ेंगे। और संस्कार गढ़ने के बाद संगति का भी ध्यान रखें। संगति संस्कारों पर भारी पड़ जाती है। अच्छे संस्कार में पले बढ़े लोग भी संगति के प्रभाव से भटक जाते हैं। और आपने जो बात कही, आज के समय में संगति तो बिगड़ गई है। सबके हाथ में जो मोबाइल और इंटरनेट है,
उसमें अब संस्कारों को संधारित रखना बहुत कठिन काम हो गया है। अब उसके विवेक को हम जागृत करने में सफल होते तभी बचा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जघन्य स्तर के अपराध छोटे छोटे बच्चों के द्वारा होने लगे और ये समय का बहुत बड़ा बदलाव है। और जैसा मैंने समाज शास्त्रियों की भविष्यवाणी सुनी है कि जैन अल्फा आएगी तब तक तो और बहुत बड़ा भटकाव हो जाएगा। अभी अल्फा आ गई है, 14 साल 13 साल हो गए और इसको 10-12 साल बढ़ने में लगेगा, तब तक पता नहीं समाज का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों का एक ही समाधान है, वह है आध्यात्मिक क्रांति। अगर हम अध्यात्म के प्रचार प्रसार में अच्छे से लग जाए तो बदलाव आ सकता है। मैंने एक चीज़ और देखा है कि लोगों में धार्मिकता तो बढ़ी है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं। लोग धार्मिक हैं, धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन भीतर से उनका स्वभाव और बर्ताव अच्छा नहीं है। हमें वो बदलाव चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। वनिता जी कासवा जिलाधिकारी महिला एवं बाल विकास, वे तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में वंदन, बहुत बहुत वंदन। गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो हम अपने जीवन में आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा हमारी जो बाल पीढ़ी है वो जैन धर्म से विमुख हो रही है, तो उसके लिए हम सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास करें कि वो जुड़े। जीवन में आनंद को कैसे प्राप्त करें? आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना। आनंद शब्द को समझ लो, आनंद ही आनंद आ जाए। आनंद का मतलब क्या? आनंद शब्द नंद धातु में आ प्रत्यय के साथ बना है, यानी सब स्थिति में संतुष्ट रहने का नाम ही आनंद है। अपनी शिकायतें खत्म कर दीजिए, असंतुष्टि मिटा दीजिए, आनंद ही आनंद। आनंद को कौन रोकता है? अगर हमारे अंदर वो बातें आ गई तो आनंद है। चीज़ों का आनंद अल्पकालिक होता है, लेकिन अंतः संतुष्टि से होने उपजा आनंद चिरस्थायी होता है। तो अंतः संतुष्टि से जुड़े, वो आनंद जीवन में एक अलग रोशनी देगी, एक अलग अनुभूति देगी, उसका हम प्रयास करें। आपने बोला बच्चों को धर्म से हम कैसे जोड़ें? मेरा मानना है बच्चों को हम धर्म से जोड़ने में तभी सफल होंगे जब हमारा धर्म हमारे आचरण में दिखेगा। आज बड़े धर्म करते हैं, लेकिन धर्म करने के बाद भी वो अपने बच्चों के लिए प्रेरणा कहाँ बन पाए। हम धर्म करते करते पूरा जीवन बिता दिए, 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र हो गई धर्म करते करते, लेकिन आज भी मेरा स्वभाव, आज भी मेरी प्रवृत्ति, आज भी मेरी सोच वैसी की वैसी बनी है। हम बच्चों के लिए प्रेरणा कहाँ बन पाए? अगर प्रेरणा बन जाए तो बच्चों को धर्म के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा भी मैंने देखा है। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपके प्रश्न के संदर्भ में। एक परिवार मेरे पास आया और समेत शिखर में था, उनका बच्चा बाहर से पढ़कर आया था और कहा कि महाराज जी इससे कहो ये थोड़ा धर्म करें। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी अगर धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। उसके मुख से निकले एलर्जी शब्द को सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। हमने कहा क्या मामला भाई? बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा दोनों 5 बजे सुबह घर से मंदिर जाते हैं और 10 बजे लौट कर आते हैं, पर आपको क्या बताऊं, लड़ते हुए जाते और झगड़ते हुए आते हैं। मैं धर्म क्या करूं? तो ये अगर हम अपने बच्चों के सामने ऐसा स्वरूप रखेंगे तो क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं, है ना। दूसरी बात, एक दूसरा उदाहरण, मेरे संपर्क में एक 2 भाई, पिताजी नहीं, और दोनों भाई एक IITian था, दूसरा IIM अहमदाबाद से किया। दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी जॉब करने वाला, लेकिन दोनों रात्रि भोजन के त्यागी, दोनों आलू प्याज जमी कंद के त्यागी। मैंने जब उनको पूछा कि तुम में ये परिवर्तन कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बुरा मत मानना, मेरी माँ हमारी गुरु है, हम अपनी माँ को गुरु मानते हैं, आप मेरे लिए दूसरे नंबर पर।
हमने कहा क्या बोल रहे हो? मुझे खुशी हुई। हमने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अपनी माँ के अंदर एक गुरु का रूप देखते हो, लेकिन ये सब हुआ कैसे? बोले मेरी माँ, आपको पता है, बड़े अभाव और अल्पता में हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा की। आज वो 2 प्रतिमा धारक है, पर महाराज जी उनने हमारे कार्यों में कभी कोई रोक टोक नहीं की। हमने जो चाहा वो हमको बना के खिलाया। उनने हमारी खुशियों में कभी कोई रोक नहीं की। वो हमेशा कहती थी कि व्रती मैं हूँ, तुम लोग नहीं। लेकिन महाराज जी मैंने देखा कि वो कभी कुछ होता था, हम लोग प्याज लहसुन सब खाते, रात में भी खाते, तो माँ हम लोगों से कुछ नहीं बोलती, खुद को पनिशमेंट देती, कोई नियम लेती, कोई त्याग करती। एक लंबे समय तक पता नहीं चला, लेकिन जब लगा कि माँ हम लोगों के कारण ऐसा कर रही, तो हम दोनों भाइयों ने आपस में तय किया कि धिक्कार है जिस माँ ने तपस्विनी की तरह हम सबका लालन पालन किया, उस माँ को हमारे कारण कष्ट हो, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। हम दोनों ने तय किया अब हम अपनी माँ से ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे जो माँ को नहीं करना चाहिए। हम दोनों ने महाराज जी उसी दिन रात्रि भोजन का त्याग किया, हम दोनों ने जमी कंद का त्याग किया। और महाराज जी माँ की जो क्षमता है ना, वो हम लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। हम देखते हैं कि माँ अपने जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियों को कैसे झेली और कैसे सहज मुस्कान से भरी रहती है। कितनी माँ होंगे, कितने पिता होंगे जो अपने बच्चों पे ऐसा आदर्श छोड़ पाए होंगे? हैं क्या? बहुत कम, बहुत कम। बिरले भाग्यशाली माँ बाप होंगे जिनकी संतान उनसे कहते होंगे कि अगले जन्म में आप ही मेरे माता पिता बनो। ज़्यादातर तो उल्टी बातें कहेंगे। तो जो बातें हम बच्चों में चाहते हैं वो आदर्श अपने जीवन से दिखाएं। जी प्रणाम गुरुदेव। अपने बीच में एससीटीआई विदिशा के डायरेक्टर वीके जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी यहाँ की विद्यावर्धिनी बहुमंडल विदिशा। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न जो मेरा प्रोफेशन है उसी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की महती भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र की सफलता योग्य चरित्रवान और समर्पित नागरिकों पर निर्भर होती है और ऐसे नागरिकों के निर्माण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह भी सर्वविदित है कि शिक्षा का प्रभाव समाज, संस्कृति, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था आदि सभी पक्षों पर पड़ता है। वर्तमान समय में उत्कृष्ट शिक्षा और संसाधनों के बाद भी समाज में नैतिकता का पतन हो जाना या लगभग लुप्त हो जाना संपूर्ण समाज को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में वर्तमान में यह गंभीर प्रश्न उठता है कि शिक्षा व्यवस्था तथा सामाजिक ढांचे में किन बदलावों की आवश्यकता है। आप जैसे पूजनीय संतों के संदेश और दिशा निर्देश समाज में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए आपसे इसमें मार्गदर्शन चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे समाज में लुप्त होती नैतिकता को पुनः स्थापित किया जा सके और आने वाले समय में नैतिकता के मूल्य पुनः जागृत किया जा सके। आपने जो बात कही है लगभग वही सब बातें हैं जो अभी तक चल रही। इस संदर्भ में मैं गुरुदेव के दर्शन को आप सबके बीच रखना चाहूँगा। गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहा करते थे, हमारी शिक्षा नीति में भारत और भारतीयता के मूल तत्व जुड़ने चाहिए। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाओं को प्राप्त करना हो गया है, जानकारियां इकट्ठा करना हो गया है, जबकि शिक्षा की मूल अवधारणा जानकारी और सूचनाओं का संग्रह नहीं, समझ को विकसित करना रहा है और कला गुणों से परिपूर्ण होना है। आज कौशल विकास के नाम पर सरकार बहुत सारे उपक्रम कर रही है, लेकिन वास्तविक रूप से जो हमारे प्राचीन अवधारणा थी, यदि उसे आज के संदर्भ में थोड़ा बहुत परिमार्जित करके प्रस्तुत किया जाए तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और एक संस्कार युक्त पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। वही पुरानी गुरुकुल पद्धति जहाँ ब्रह्मचर्य की साधना के साथ बच्चे पढ़े और कला गुणों से मंडित हो, उनको केवल ज्ञान नहीं, उनके हृदय में सही समझ और विवेक जागृत हो,
वे अपने जीवन और जीवन के मर्म को समझ सके, उनकी शिक्षा उनके जीवन से जुड़ी हुई हो। आज जो चीज़ें पढ़ाई जाती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं। पढ़ लिख गए, आपने हमने भी बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उनमें से आज वो चीज़ें हमारे काम की नहीं है। तो जीवन स्पर्शी शिक्षण जो भारत की मूलभूत अवधारणा थी, उसे यदि पुनर्स्थापित किया जाए तो ये बदलाव, भटकाव सब ठीक हो सकता है। महाराज जी, इसी में और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो कुछ भी यदि गलत करते थे तो मोहल्ले के या शहर के जो लोग होते थे, बड़े बुजुर्ग, उनसे एक डर रहता था और एक नैतिकता कायम रहती थी। ये चीज़ समाज में पूरी तरह से गायब हो गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और पहले इसलिए कि संतानें अलग होती थी, समझ गए, तो बदलाव भी होता। हम आप सब ठुक पिट के बड़े हुए हैं। आज के बच्चों को करके देख लो आप, समय के अनुरूप बहुत बड़ा परिवर्तन। और पहले 4 होते थे तो लाड बच जाता था, बट जाता था, अब एक ही है, अंतर है, बड़ा बदलाव है। पहले घर में कोई मिठाई आती थी तो जितने सदस्य उनकी पाती अलग अलग रख दी जाती थी, अनुपस्थित व्यक्ति आएगा अपने हिस्से की ले लेगा। अब एक बेटा है, माँ उसके पीछे घूमती, बेटा खा ले खा ले खा ले, और बेटा कहता हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। तो बदलाव है, इसको कोई नहीं रोक सकता। नमस्ते महाराज जी। विद्यावर्धिनी बहुमंडल विदिशा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं, और उसके बाद में प्रीति बालाजी जैन तैयार रहे। मंचासीन सभी महाराजियों के चरणों में अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आपकी बुक जो फील टू हील बुक है उसका अध्ययन किया है। उसमें भावना योग के तन में मन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। मेरी मंडल की सदस्य आपके सामने भावना योग का अनुभव शेयर करना चाहती है। नमोस्तु महाराज जी। दो ही महाराजों के चरणों में नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मैं करीबन 5 साल से अस्थमा रोग से बहुत परेशान थी। मुझे अस्थमा की इतनी परेशानी थी कि मुझे बार बार नेबुलाइज़र लेना पड़ता था और अस्थमा का पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। जब से मैंने भावना योग चालू किया तब से मुझे इस चीज़ में बहुत आराम है और मेरी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा है। मेरी आज मुझे 1.5 साल हो गया है भावना योग करते करते। मेरा जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती। पहले मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि सर्दियों में तो मैं सांस भी नहीं ले पाती थी, बार बार सांस उखड़ती थी। लेकिन आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे पहले से ज़्यादा इम्यूनिटी अपने अंदर महसूस होती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। बहुत सुंदर। बंधुओं, भावना योग तो बहुतों ने किया है, आपके विदिशा में भी बहुतों के अनुभव है। निश्चित ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं और जीवन में एक भावनात्मक अनुशासन भी प्रकट कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आपने भावना योग का लाभ लिया, अब एक ही काम करें कि इस भावना योग को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें ताकि सर्व समाज इससे लाभान्वित हो। और मैं आवाज़ दे रहा हूँ अब डॉक्टर प्रीति बालाजी जैन, जिन्होंने पूज्य गुरुवर पर पीएचडी की है। आप सभी जानते हैं, आपके यहीं की है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अनेकों लोग पूज्य श्री पर पीएचडी और शोध आलेख लिख रहे हैं और अभी भोपाल के वर्षा योग में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, जैसा भावना योग का आपको बताया कि भावना योग पर एमए के पाठ्यक्रम में यह भावना योग शामिल कर लिया गया है और 4 पुस्तकें, उसमें 4 पुस्तकों के आधार पर आप एमए भी कर सकते हैं भावना योग के ऊपर। प्रीति बालाजी, डॉक्टर प्रीति बालाजी अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे रिमझिम जी, सचिन जी जैन, बसंत जी जैन, अध्यक्ष शीतल राम परिवार, उनकी पुत्री भी है प्रीति जैन, वो भी तैयार रहेगी। उच्चासन पर विराजमान, इंद्रियों के विजेता, आत्म साम्राज्य के महामहिम, महाराजाधिराज, परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि श्री शंभव सागर जी महाराज,
परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ परम तपस्वी तेजस्वी साक्षात सरस्वती स्वरूपा परम पूज्य संधान सागर जी महाराज, परम पूज्य निस्सीम सागर जी महाराज, परम पूज्य संस्कार सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। संघस्थ क्षुल्लक जी एलक जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशः इक्षामि वंदनामि। महाराज जी, मेरे भावना योग का पहले से अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि भावना योग के बल पर ही मैंने अपनी पीएचडी मात्र 3 साल में 15 दिन कम में पूर्ण की, जो कि इस उम्र में मेरे बच्चों ने मेरे को हौसला दिया और मेरी पीएचडी मैंने एक जो मेरा विषय था वो मैंने दीवार पे चिपका के रखा। और जब मेरा शुरुआत हुई थी तभी मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, मैं आपका नाम लेती थी, संधान सागर महाराज जी का नाम लेती थी, और उस समय मुझ पर विशेष अनुकृपा रही निर्वीक सागर महाराज जी और निष्प्रय सागर महाराज जी की, तो मैं उनका नाम लेती थी। आचार्य श्री का नाम लेकर मैं बस एक ही शब्द बोलती थी कि मेरी पीएचडी 3 साल में पूरी हो गई है, जबकि मैंने उस समय शुरुआत की थी, लेकिन मैं शब्द बोलती थी कि मेरी पीएचडी पूरी हो गई है। और उस तरह से मेरे बच्चों ने साथ देकर मेरा ये कार्य बहुत अच्छे से सारा आनंद आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ। महाराज जी, अब मेरा प्रश्न ये है कि आज जैसे कि धर्म, साहित्य और समाज ये इस तरह से संबंधित हैं जैसे कि व्यक्ति का शरीर, आत्मा और प्राण। तो हमारे हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। भक्ति काल में बहुत अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग महात्मा संत हुए जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी भक्ति की शास्त्र लिखे, और उस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। प्राचीन काल भी था, रीति काल भी था, पर मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट कर रही हूँ। लेकिन उस समय दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, स्त्री शिक्षा केवल राज परिवारों तक सीमित थी, मतलब राजकुमार और राजकुमारियों तक ही सीमित थी, आम जनता को शिक्षा नहीं थी। और ये बहुत सारे मतलब उस समय भी अमानवीयता थी, बर्बरता थी। संक्षेप में बात कीजिए। हाँ महाराज जी, और हाँ। उसके बाद जब आधुनिक आप काल अपना आया, सीधा सवाल कीजिए, मंच में भी आज मंच इधर आना है, संक्षेप में एक पंक्ति में बोलिए, व्याख्यान मत दीजिए। जी महाराज जी, हाँ। आधुनिक काल में जहाँ ज्ञान के साथ विज्ञान आया, लेकिन मैंने ये देखा कि जिस तरह से हमारे भारत के नगर नगर में, राज्य राज्य में, शहर शहर में हमारे मुनि विराजमान हैं, आचार्य भगवंत विराजमान है, जगह जगह समोसरण लगी हैं, दिव्य ध्वनियाँ खिल रही हैं, बच्चों के मौजी बंधन चल रहे हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप, तो बोलिए। मैं ये कह रही थी महाराज जी, मुझे तो ये काल अमृत काल जैसा लगता बहुत है। सुंदर है, एक बार इनकी करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए, पीछे दीजिए, समय समय पीछे दीजिए। और अब चलते हैं, आपके प्रश्न तो बहुत सारे हैं। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन समय भी अच्छा होना चाहिए, है ना? अभी अब बस ये आखिरी है, मंच इधर आएगा। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ बसंत जी, सचिन जी जैन, अध्यक्ष शीतल धाम ट्रस्ट, अब पूरे परिवार के साथ में वहीं पहुँच जाएं। बसंत जी भी आ जाएं, सचिन जी भी आ जाएं, और आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए। हमेशा हर गुरु सेवा में लगे रहते हैं। मंच पर विराजित सभी और उसके बाद मुनिवरों, मंच पर माइक सेट कर दे एलक गौरव सागर जी महाराज के पास में। मंच पर विराजित सभी मुनिवरों को मेरा सादर नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि भावना योग के माध्यम से क्या कर्म सिद्धांत को भी हराया जा सकता है, क्योंकि जो कर्म हम पहले कर चुके हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। भावेन बंधो भावेन मोक्षो, क्या कहता है? मुक्ति भी भावना से मिलेगी, बिना भावना के कल्याण नहीं है। समझ गए? आप फील टू हील भावना योग का विज्ञान पढ़िए, उसमें पूरा एक अध्याय इसी विषय पर। नमस्ते महाराज। और चलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक सेकंड। हाँ जल्दी। अब बिटिया और पूछ रही उनकी, हाँ प्रीति जैन। प्रीति का महाराज जी, मेरे बेटे को ये सास बनने वाली है तो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान समय में सास और बहू में कैसा सामंजस्य बेटे को बनाना चाहिए या माँ को बनाना चाहिए, उसके विषय? मैं एक ही लाइन में कहूँगा, आप पहले बहू रही, अब सास बनने वाली हूँ। इतना करना कि तुम्हारी सास की जो बातें तुम्हें चुभी वो अपनी बहू से कभी मत करना।
और सास की जो बातें तुम्हें अच्छी लगी अपनी बहू में वही रिटर्न देना, रास्ता निकल जाए। बेटा बहू है। ओम ओम, बस अब सबको आशीर्वाद। अब समय महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज के युवाओं का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की तरफ से उपस्थित किया है कि आज के युवा का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। मैं एक पंक्ति में इसका उत्तर दूंगा। हर युवा को देश हित को अपना मूल धर्म मानकर चलना चाहिए, और यदि वो देश हित, राष्ट्र हित को अपना धर्म मान लेगा तो उसे कुछ कहने की जरूरत शेष नहीं रहेगी। हाँ। और चलते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, बीना 12 में 3 दीक्षाएं हुई, जिसमें हम थे और हमारे से छोटे आज संस्कार सागर जी महाराज और ओमकार सागर जी महाराज। ओम कर दिया था गुरु जी ने, तो संस्कार सागर जी महाराज के ओम, हाँ नहीं कर रहे, निसिम सागर जी महाराज जी, संस्कार सागर जी नहीं, वैयावर्ती के शिरोमणि, हाँ संस्कार सागर जी महाराज। 2 शब्द बोलेंगे वो भी। आपके साथी चाह रहे हैं कि आप कुछ बोले। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, निरापक श्रमण श्री संभव सागर जी महाराज जी की, पूज्य मुनि श्री निसीम सागर जी महाराज जी की, 2.5 दिन में 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, बोलना नहीं आता, पूज्य मुनि श्री हमारे ज्येष्ठ साथ में दीक्षा हुई बड़े महाराज जी पूज्य संधान सागर जी महामुनि राज जी की, ओमकार सागर जी महाराज जी की, महाराज जी शास्त्रों में और गुरुओं से शास्त्रों में कार्य कारण व्यवस्था सुनी है, उसका खुला मतलब देखें महाराज जी ने जो अभी सवाल किया है कारण कार्य व्यवस्था के विषय में, महाराज जी से मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन संधान सागर जी महाराज हमेशा चर्चा करते रहते हैं, साथ में दीक्षित हुए हैं, और निश्चित महाराज जी जैसा अपनी चर्चा में कहते थे मुझे वैसा ही दिख रहा है। आपने कारण कार्य व्यवस्था की बात की है, अगर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो समय रुक जाएगा, लेकिन एक पंक्ति में इतना ही कहूँगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर होता है। आज आप बोलने के मूड में मुझे बिल्कुल नहीं दिखे, पर आपके अंदर बोलने की योग्यता तो थी, पर आपके साथी महाराज की प्रेरणा आपके लिए कारण बन गई, तो बोलने रूप कार्य घटित हो गया है ना। चलिए और चलते हैं ज्येष्ठ पूज्य श्री निसीम सागर जी चरणों में। बंधुओं 32 महाराज जी हम लोग साथ में रहे, और 32 महाराज जी की वैयावर्ती में बहुत ही अहरनिश, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप सबने देखा भी है, ऐसे निसीम सागर जी महाराज की और निसीम सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार मैं अपनी ओर से नमोस्तु करते हुए कि वे अपने, उनकी कोई शंका है ही नहीं, हम लोग सब निसंकी हैं, लेकिन आप सबके भाव भागनवश जोगी बसाए के उद्देश्य को लेकर उनके मुझ से भी हम सब कुछ सुनना चाहेंगे। पूज्य निसीम सागर जी महाराज जी। जहाँ पे साक्षात शीतलनाथ भगवान की निर्वाण भूमि पे, पंच कल्याणक भूमि पे हम सभी विराजमान हैं, बोलिए शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी संस्कार सागर जी महाराज की,
सागर जी महाराज की। परम पूज्य बड़े मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी का संकेत हुआ है कि कुछ पूछ लो। जहाँ पर साक्षात प्रमाण सागर जी ही विराजमान हो, वहाँ क्या प्रमाण की आवश्यकता है। और पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद और उनके इस अपार वैभव को देखकर आज मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया है। यद्यपि पूछने को बहुत सारी बातें हैं, किंतु समय का अभाव है, तो हम परम पूज्य मुनिराज जी से एकांत में चर्चाएं कर ही लेंगे। अभी तो आप लोगों का समय है। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। और बिना किसी मूवी डाटे में चलता हूँ बंधुओं, जब मेरी दीक्षा होनी थी तो 10 साल तक गुरु चरणों में मैं रहा, और उसके बाद में इन्होंने फाइल पहुंचा दी गुरुजी के पास में, और गुरुजी ने एक ऐसा वकील मेरे लिए नियुक्त किया जिस वकील ने ऐसी हमारी पैरवी की कि आज हम आपके सामने यहाँ पर मुनि अवस्था में विराजमान हो गए। और वो वकील हैं निर्यापक श्रमण संभव सागर जी महाराज। उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस फाइल को ऐसा निपटाया, इन्होंने तो पूरी मोहर लगा के दे ही दी थी, और उन्होंने उस पर बहुत अच्छे से केस सुलझाते हुए चले गए, और हमारी दीक्षा गुरुवर के कर कमलों से हो गई। बहुत ही यह पुण्य का कार्य इनके द्वारा संपन्न जो हुआ, मैं इनका हमेशा ऋणी रहूंगा। और अब चाहता हूं कि वे अपने उद्बोधन के माध्यम से, या पूरा सत्र ही अब उनके लिए समर्पित है, आगे का सारा वे ही संभालेंगे। पूज्य संभव सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो शीतलनाथ भगवान की, जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य 108 विद्यासागर महामुनि आज की, जय बोलो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य समय सागर महाराज की, जय बोलो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक शरण संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मुनि श्री संधान सागर जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग याद दिला दिया। उनके निमित्त से ही वह प्रसंग या संस्मरण गुरुदेव का हम आप तक पहुँचाए देते हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास ब्रह्मचारी रोहित भैया काफ़ी समय से साधनारत थे, और मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने तो अपने पत्र में रोहित भैया को पूर्णतः योग्य बताते हुए पुरजोर उनकी मुनि दीक्षा की अपील की थी। गुरुदेव ने मुनि श्री प्रमाण सागर जी का पूरा पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य जी जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी उनको डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, वह उनका स्वतंत्र निर्णय होता है, और उसको क्रियान्वयन करने के लिए किसी भी महाराज को बुलाते थे। वह चाहे वह ज्येष्ठ महाराज हमारे संघ में रहते थे, मुनि श्री योग सागर जी को बुलाएं, अथवा मुनि श्री प्रसाद सागर जी को बुलाएं। अब उन दोनों को नहीं, या उनको कभी अनुकूलता या वह कभी व्यस्त हों, तो फिर नंबर किसका आता था? तो वैसे ही है, करने वाले तो सब कुछ कौन थे? असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर ही महाराज थे। उन्होंने हमें बुलाया और मुनि श्री प्रमाण सागर जी का पत्र ही हमें दे दिया, इसको आप पढ़ो। और उन्होंने कहा, मैं जो कि संधान सागर जी पहले रोहित भैया थे, रोहित को
मुनि दीक्षा देने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ और देना भी चाहता हूँ, पर उसमें जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं उन्होंने हमें बताई, उसका ठीक ठीक समाधान आपको करना है। उन्होंने समस्या भी उन्हीं ने बताई और उन्हीं ने समाधान भी बताया, हम तो सिर्फ उसके बीच की एक कड़ी मात्र थे। तो गुरुदेव जो सोच लें, जब सोच लें, जैसा सोच लें, वह उस समय वह कार्य हो जाता है। और हमारे सामने सन 2015 में उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन चुना गुरुदेव ने। कौन सा दिन? गुरु पूर्णिमा। कौन सा दिन था? जिस दिन भगवान महावीर के पास इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति 3 गणधरों ने दीक्षा धारण की थी। उसी दिन सुबह सुबह आचार्य ने हमें बुलाया कि रोहित भैया को दीक्षा देना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा गुरुदेव। फिर उन्होंने कहा इसी क्षेत्र से 2 और भाई हैं जो अपने रिश्ते में भी वह कौन लगते थे? मामा और भनेज। और वैसे बीना महाराज में मामा और भनेज का मंदिर प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा उन दोनों को और दीक्षा देना है। बस 3 ही ब्रह्मचारी तो वहाँ सैकड़ों थे उस समय भी, पर आचार्य ने 3 गणधरों के प्रतीक मुनिषी संधान सागर, मुनिषी संस्कार सागर और मुनिषी ओंकार सागर जी को उस दिन दीक्षा प्रदानित की। उन्होंने यह सब जानकारी कब दी? गुरु पूर्णिमा के सुबह 7:30 बजे उन्होंने यह सब जानकारी दी। और ठीक 2:30 बजे हम लोग मंच पर थे और हमें 3 गणधरों के प्रतीक 3 मुनिराज हमें संघ को, आप समाज को, सबको प्राप्त हो गए। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जिनकी कृपा हम सब तो बरस ही रही है, आप सब पर भी भरपूर बरस रही है। और एक चीज़ और है, मुनिषी प्रमाण सागर जी को बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपने बात समाधान समस्या रख रहे थे, जिज्ञासा रख रहे थे, शंका रख रहे थे, प्रश्न रख रहे थे। और मुनिषी भी बहुत सटीक उनके उत्तर दे रहे थे। एक जन तो अपना, कई जो लोग तो छोटा सा प्रश्न रखते, एक तो निबंधात्मक ही उनका प्रश्न था बिल्कुल, क्योंकि वह हिंदी साहित्य से थे तो उनका प्रश्न भी निबंधात्मक था। पर बहुत से प्रश्नों को सुनकर हमें एक आचार्य के पास का ही एक संस्मरण आता है। आचार्य के पास एक युवक आता है, किसके लिए? कि वह आचार्य दुनिया से वह विरक्त हो गया, अब गुरु के चरणों में आता है। वह आपके चरण सानिध्य में ही रहना चाहता है, गुरु जी से उन्होंने निवेदन किया। उसी युवक की बता रहे हैं। वह बहुत पढ़ा लिखा युवक था और इंटेलिजेंट भी था और अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझता था। वह युवक एक बार कहाँ गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जो भी वहाँ जाता तो भूल भुलैया देखने जरूर जाता। कहाँ जाता? भूल भुलैया देखने जरूर जाता है। तो वह युवक भी भूल भुलैया देखने जाता है, सोचता है मैं तो बहुत इंटेलिजेंस हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर भूल भुलैया का एक नियम था, बगैर गाइड के कोई भूल भुलैया देख नहीं सकता। वह बगैर गाइड के भूल भुलैया में प्रवेश कर जाता है। सोचता है आगे वाले जो दर्शक हैं उनके गाइड से ही हमारा काम चल जाएगा। थोड़ी देर तो साथ चलता है और थोड़ी देर जब कोई चीज़ वह देखने में लीन हो जाता तो वह आगे के दर्शक और गाइड आगे बढ़ जाते हैं और वह युवक वहीं रह जाता है। वहीं रह जाता तो उस भूल भुलैया में भटकता रहता है।
उसे रास्ता आगे का नहीं मिलता। जब बहुत देर हो जाती है तो वह सोचता है मैं अपने ज्ञान पर गर्व करता रहा कि मैं सब कुछ पा लूँगा। वैसे ही यहाँ बहुत से प्रश्न ऐसे ही थे कि वह सही गाइड तक नहीं पहुँचने के कारण अभी तक अपने रास्ते में, अपने मार्ग में, इस संसार में भटक रहे हैं। अब जब उसको रास्ता नहीं समझ में आया, मिसगाइड होता रहा, तो जैसे ही उसे कोई रास्ता दिखाने वाला आया वह उस रास्ते से बाहर आ गया और उसी ने, उस युवक ने नियम ले लिया अब हम जिंदगी में, इस संसार में मिसगाइड नहीं होंगे। और वह सीधे आचार्य गुरुदेव के पास, जो कि इस दुनिया के सबसे अच्छे गाइड थे, उनकी चरणों में आ गया और कहता गुरुदेव हमने अब अपने जीवन का गाइड आपको बना लिया है, आपको ही हमें संभालना है। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन की डोर, यदि सभी समस्याओं का समाधान चाहना है तो अपने जीवन की वो डोर आप अपने सबसे अच्छे गाइड गुरुओं को सौंप दो, आपका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। और जैसा कि बहुत ही शुभ क्षण था और स्थान तो बहुत पवित्र ही है, जब मुनि श्री प्रमाण सागर जी जा तो किसी और रास्ते से थे पर उन्हें कुछ ऐसा लगा कि यहाँ शीतल धाम भी है, शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणकों की भूमि भी है और यहाँ पर मुनि संघ भी विराजमान है, तो हो ना हो अपन इसी रास्ते से चलें। वैसे भी विदिशा उनकी बहुत अच्छी कर्मस्थली रह चुकी है, तो उनसे विदिशा को, उनके प्रति और विदिशा वालों का उनके प्रति बहुत लगाव है, तो इतना तो हक उनका बनता है। हमारा भी कुछ योग ऐसा था, वैसे तो चातुर्मास बासोदा नगरी में बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और ठीक दीपावली के दिन आदेश आता है। कैसा? वह आदेश क्या था? विदिशा वालों के लिए गिफ्ट ही थी दीपावली की। आचार्य समय सागर जी महाराज का जौलपुर से आदेश आता है कि आपको अष्टानिक पर्व विदिशा में पहुंचना है और हम लोगों का यहाँ आना हुआ और यहाँ उस निमित्त से दोनों संघ का मिलन हो गया। अब विदिशा वाले भी निवेदन कर रहे हैं और हम भी निवेदन कर रहे हैं। पंचकल्याण तो है ही, उसके बीच में जितना समय यहाँ वालों को मिल जाए। जय बोलो आचार्य। अभी महाराज जी ने अपने भाव व्यक्त किए। निश्चित महाराज श्री का परम पूज्य गुरुदेव के निकट रहने का बहुत अच्छा सुयोग रहा है। बहुत लंबे समय तक ये गुरु चरणों में रहे हैं। हम लोग तो दूर से ज़्यादा लाभ लिए, लेकिन जो भी है वो हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती है। निश्चित विदिशा वालों का ये सौभाग्य है, जैसा मैंने मध्याह्न में भी कहा था, ये योग विदिशा के लिए है और विदिशा के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार भी पुराना है, ग्राहक भी पुराना है, कोई चिंता नहीं और सब अपने हैं, है ना। लेकिन माल कुछ नया आता रहता है, ये ज़रूर ध्यान में रखना, माल हमेशा अपडेट होता रहता है। अभी महाराज जी आप सबके बीच है, आप सबका सौभाग्य है और आप सबको एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, जो बीज गुरुदेव ने यहाँ बोया है उसे पूरी तरह फलीभूत करें। इस सबोसरल को जल्दी मूर्त रूप दें। अभी महाराज जी ने कहा कि पंचकल्याणक के बाद वापस, अभी तो राहतगढ़ वालों ने महाराज को पंचकल्याणक का निवेदन किया है, यदि ये हो जाए तो और अच्छा है, सोने में सुगंध हो सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगा, अभी हम लोग कब तक है मुझे पता नहीं, लेकिन निवेदन तो आप करेंगे। कल का दिन तो आपके पास है ही, तो कल सुबह का लाभ आप लोग लीजिए। बाकी जो कार्यक्रम होंगे कल प्रातः काल आपको मालूम पड़ जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु और भगवान। आज का सत्र यहीं पर